आरक्षण तो खैर रोटी रोजगार का माध्यम लोग मानते हैं, लेकिन रोटी रोजगार का माध्यम ये नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का है। जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जो है समानता के अधिकार के लिए लड़े। बोलने वाले तो लोग बोलेंगे ही कि घपला हुआ है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कि जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने का बात किया जा रहा है, निजीकरण का दौर चल रहा है और पैसा कानून का भी यहाँ बात हो रहा है, सीएनटी की जमीन की लूट हो रही है, आदिवासी दलितों का जो मुद्दा है पूरे देश में, उन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक सेमिनार सम्मेलन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं, शिरकत कर रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। कितने बिखर चुके हैं SC ST। आज हम लोग चाहे हो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे 1932 का खतियान का मामला हो, हर एक बहुत अभी तो ज्वलंत मुद्दा 1932 ही है। जो निजीकरण है और जो हमारे रजिस्टर रोस्टर के जो विसंगतियां हैं उनको लेके और तमाम जो आदिवासी या हमारे ST SC के साथ में जो मुद्दे हैं उन सारी ST SC को किस तरह कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, मतलब संगठन कैसे संगठित कैसे हो सकता है। कोई भी ऐसा कोई भी संगठन नहीं है भारत में, और ये संगठन जो SC और ST है महासंगठन, ये आवाज़ उठाती है। तो हमारे बीच जो संगठन जो कमज़ोर है उसको हम लोग मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोग एकजुट होके आवाज़ उठा सके देश के प्रति, जो सरकार के प्रति, राज्य के प्रति। जो आरक्षण के समर्थन में और निजीकरण के खिलाफ पूरे भारत के अंदर लगातार आंदोलन चल ही रहा है। कई संगठन बन चुके हैं, कई संगठन बन रहे हैं, कई नेता सामने आए हैं। अभी हम रांची राजधानी के सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में है। यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है। ऑल इंडिया परिसंघ के लोग यहाँ जमा हुए हैं। ऑल इंडिया परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डॉक्टर उदित राज, जो एक्स IRS रहे हैं, एक्स MP भी रहे हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। ऑल इंडिया परिसंघ अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का एक संघ है, मतलब अगर इसको इस तरीके से बताया जाए तो वहाँ लोग जमा हैं। झारखंड के तमाम जिलों से लोग आए हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं। क्या मुख्य मुद्दा है, क्या मुख्य मांगे हैं, सम्मेलन करने का मकसद क्या है, उदित राज जी के आने का मकसद क्या है, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। चाईबासा से एक साथी रांची राजधानी के सेलिब्रेशन हॉल में पहुंचे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर आज के कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या है और जमा होने का कारण क्या है। क्या आपका नाम है? हाँ, बीर सिंह बिरुली, पश्चिमी सिंहभूम महासचिव। क्या कारण है आज यहाँ जमा? आज पूरे प्रदेश, झारखंड प्रदेश में जो है हम लोग LM उरांव जी जो हमारे परिसंघ के अध्यक्ष हैं, उनके अगुवाई में ये झारखंड का प्रदेश सम्मेलन हो रहा है। इसमें हम लोग खास करके जो निजीकरण है और जो हमारे रजिस्टर रोस्टर के जो विसंगतियां हैं उनको लेके और तमाम जो आदिवासी या हमारे ST SC के साथ में जो मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को लेके आज हम लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के सामने। क्या मुख्य मकसद है इस कार्यक्रम का? ये सबसे बड़ी मकसद ये है कि अभी जो हाल फिलहाल में यहाँ पर प्रदेश इकाई का जो गठन हुआ है उसके माननीय अध्यक्ष LM उरांव जी हैं और झारखंड प्रदेश में वो काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का ठप्पा भी गवर्नर के द्वारा यहाँ पे लग गया है। मतलब कि अच्छी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो कि शोषित रहे हैं वर्षों से समानता के अधिकार को लेने के लिए। और यहाँ पर जो है इस सम्मेलन में आज विभिन्न जिलों से के अलावा झारखंड के मतलब बाहर से भी लोग आए हैं, बंगाल से, बिहार से, राजस्थान से और दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदित राज हैं, डॉक्टर उदित राज, जो कि पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और वो IRS भी रहे हैं। 1997 में उन्होंने परिसंघ का गठन किया था और उस समय जो है आरक्षण पूरे खतरे में था, तो ऐसे शख्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव किया और जो सदन को भी चलने का काम नहीं करने दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है आरक्षण का लाभ हम ले रहे हैं। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जो देश में हालात अभी है कि जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने का बात किया जा रहा है, निजीकरण का दौर चल रहा है और पैसा कानून का भी यहाँ बात हो रहा है,
TNT की जमीन की लूट हो रही है, आदिवासी दलितों का जो मुद्दा है पूरे देश में, उन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक सेमिनार सम्मेलन हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं, शिरकत कर रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं और ये चीज़ कहना चाहेंगे कि वो एकजुट होकर आगे लड़ाई लड़ने का बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो झारखंड लोक सेवा आयोग है या फिर JSSC है, उन सारे चीज़ों पर भी बात हुई है कि किस तरीके से वहाँ पर आरक्षण का अवहेलना होता रहा है और उन सारी चीज़ों को लेकर अब लग रहा है कि यहाँ पर एक आंदोलन या फिर एक बोल सकते हैं कि तरीके से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, ताकि जो आरक्षण का अधिकार है, अभी आप देखे होंगे कि आरक्षण तो खैर रोटी रोजगार का माध्यम लोग मानते हैं, लेकिन रोटी रोजगार का माध्यम ये नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का है। जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जो है समानता के अधिकार के लिए लड़े, या फिर वीर बिरसा मुंडा जो है अपने ज़मीन को बचाने के लिए समानता का अधिकार वो भी लड़े, तो वो ये चीज़ चाहते थे कि उनको जो अधिकार है वो समानता के मिले। लेकिन आज इस बात को लोग भूल रहे हैं कि रिजर्वेशन एक नौकरी का माध्यम ही बन चुका है और वो कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधित्व को नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण समाज कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। और यही चीज़ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहे थे कि सबसे ज़्यादा उनको अगर किसी ने दुख पहुंचा है तो पढ़े लिखे नौकरी करने वाले लोग ही हैं, और वो अगर इस बात को समझेंगे कि उनका दायित्व क्या है, तो आज इस बात को भी रखा गया है कि आज समानता का तमाम अधिकार होते हुए भी आप देख रहे हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में भी किस तरीके से एक जो आदिवासी युवा के साथ एक बड़े पदाधिकारी के द्वारा लातम जूता से मार की जाती है। तो ये मानसिकता को दर्शाता है कि क्या मानसिकता है, और इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए अब आगे चरणबद्ध आंदोलन करने की जरूरत है। और इसी को लेकर डॉक्टर उदित राज यहाँ पर अभी संबोधित करेंगे, अपने बातों को रखेंगे, जनता तक आवाज पहुंचाएंगे कि एक प्लेटफॉर्म में आकर आगे अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। एक बात आपने कहा कि आरक्षण पर हमला हो रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये आरोप तो केंद्र सरकार के ऊपर है, आरोप तो केंद्र सरकार के ऊपर ही है ना? नहीं, केंद्र सरकार प्लस आप अगर देखेंगे तो झारखंड में भी स्पष्ट आरक्षण नीति नहीं बनी। आप देख रहे होंगे कि JPSC का नया नीति बनाने के लिए कमेटी का भी किया गया। इसका मतलब क्या है कि JPSC जो छठी की जो परीक्षा हुई उसमें आप देखे होंगे कि OBC जो थे, OBC का मार्क्स कम ज़्यादा होते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर गए, मेरिट लिस्ट में अपने जगह नहीं पाए। लेकिन एक सामान्य वर्ग का बंदा जो कि उनसे कम मार्क्स लाया वो मेरिट लिस्ट में गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ स्पष्ट आरक्षण नीति नहीं है। और एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा ये कहा जाता है कि विदित हो कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है कि स्पष्ट नीति यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर तमाम जो 28 आदिवासी विधायक है या फिर SC के विधायक या OBC के विधायक हैं वो स्पष्ट नीति इसको लेकर नहीं बना रहे हैं। तो इस पर तो चरणबद्ध आंदोलन करने की जरूरत है और आवाज को उठाने की जरूरत जरूर है। केंद्र सरकार पर यानी भाजपा पर, RSS पर हर बार ये आरोप रहा कि आदिवासी दलितों के अधिकारों का हनन करती है, जी, शोषण करती है आदिवासी दलितों। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड में राज्यपाल भी रही हैं, उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है और पीठ थपथपाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा कि भाई हम लोगों ने पहले मुसलमान यानी अब्दुल कलाम को बनाया राष्ट्रपति, फिर दलित को बनाया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, अब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि संविधान सबसे खूबसूरत संविधान, लेकिन उसको मानने वाले लोग, उसका लागू करने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे तो वह लागू नहीं होगा। यहाँ जात पात और धर्म की बात नहीं है। अगर किसी पद पर लोग जा रहे हैं तो संविधान की शपथ लेकर जाते हैं कि संविधान को अक्षुण्ण रखकर वो काम करेंगे। लेकिन बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर रह चुकी हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं, वो आदिवासी समाज से आती हैं, वो अलग चीज़ है, अलग मैटर है, लेकिन संवैधानिक चीज़ है, उनकी रखवाली करने के लिए वो उस पद पर बैठ रही है। अभी हाल फिलहाल के घटनाक्रम को हम बता देते हैं कि 1932 का खतियान का आंदोलन झारखंड राज्य में चल रहा था। उस समय बीजेपी के तमाम विपक्ष के लोग गवर्नर रमेश बैस से मिलने के लिए गए। दीपक प्रकाश जो है यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी गए और क्या कहे कि 1932 का खतियान का आंदोलन जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अराजकता फैलाएगा और कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो चले जाते हैं गृह मंत्रालय में। तो हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि संविधान में 5वीं अनुसूची भी तो है, 5वीं अनुसूची में गवर्नर यहाँ की कस्टोडियन भी तो है, जमीन की मालिक भी तो है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इतने धड़ल्ले से जो जमीन की लूट हो रही है, जो अखबारों में आ रही है, ये तो धब्बा है राज्य सरकार के नाम से, संविधान के नाम से, ये तो हम बोल सकते हैं कि खुले अवहेलना हो रही है। तो हम ये तमाम नेताओं से बोलना चाहते हैं, हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन संवैधानिक पदों को होल्ड करने वाले लोगों से पूछ रहे हैं कि इतनी जमीनें जो लूट रही है, भाजपा के लोगों से ही पूछ रहे हैं, तो क्या आप कभी गवर्नर के पास इस बात को लेकर गए कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर इतने जमीनों को ले लिया गया, उसका बंदरबाट किया जा रहा है,
भुईहरी पहनाई दसावली की ज़मीनों को बंदरबाट किया जा रहा है, CNT का जो ज़मीन है लूटा जा रहा है। तो क्या गवर्नर को स्पेशल प्रावधान है? तो यहाँ के विपक्ष के जो नेता है कभी गए कि इस पे आप लेकर जाइए, प्रेसिडेंट से बोलिए कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है? नहीं, आदिवासी और दलित और यहाँ का पिछड़ा लोग केवल एक राजनीति का शिकार हो गया है, वोट बैंक की नीति चल रही है। तो हो सकता है कि इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए भाजपा के लोग या फिर जो है कर रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब वो गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू झारखंड में, तो उनका जो कार्यशैली रहा, ठीक है, उससे बहुत विशेष लाभ तो नहीं हुआ झारखंड राज्य को, लेकिन हो सकता है कि राष्ट्रपति बन के वो करे। तो हम तो यही बोलेंगे कि संविधान के पद पर वो जाएंगी तो हम अपेक्षा करेंगे कि जो संविधान में चीज़ है वो तमाम लोगों को मिले। एक आरोप ये भी लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के बहाने RSS और BJP आरक्षण समाप्त करेगी, RSS BJP आदिवासियों के ज़मीनों पर का हनन करेगी, उनको शोषित करेगी, ये एक आरोप है। आरक्षण तो समाप्त हो ही रहा है ना। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो होती थी उसको लोग बहुत गरिमा वाला पद का एग्जाम मानते थे। आज वहाँ लेटरल एंट्री की तो बात हो ही गई ना, लेटरल एंट्री हो रही है, प्राइवेट लोगों को उठाकर वहाँ पर सचिव तक बनाया जा रहा। ये तो क्या है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन बात यहाँ पार्टियों की नहीं है, बात ये है कि समानता का अधिकार जो उनको मिलना चाहिए, जो चीज़ के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बड़े बिरसा मुंडा लड़े या फिर आपके जो है मराम गोम के लड़े, उनके अधिकारों की बात तो होनी चाहिए, तभी तो समानता होगा। आरक्षण मांग कौन रहा है? आरक्षण समानता दिलाने के लिए, लेकिन समानता क्या अभी तक हुआ? क्या शिक्षा के तौर पर या फिर जो प्रतिनिधि नौकरियों में होनी चाहिए थी, क्या हुआ? तो तमाम आंकड़ों को आप निकालिएगा तो पाइएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, जजेस की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, हर जगह पिछड़े वर्ग के लोग जो है जितने उनकी जनसंख्या है उनसे कहीं कम है, और बैकलॉग नियुक्तियां जो है लाखों लाख संख्या में जो बैकलॉग की नियुक्तियां भी आज नहीं भरी जा रही है। तो क्या ये मतलब एक औचित्य वाला प्रश्न नहीं है जो खड़ा देश के सामने होता है? हमारे साथ हजारीबाग जिला अध्यक्ष यानी परिसंघ की जिला अध्यक्ष रुचि कुजूर जी हैं, और रुचि कुजूर हमेशा झारखंड के मुद्दों के साथ आदिवासी, मूलवासी और ST/SC पिछड़ा जनजाति आरक्षण वाले मुद्दों के साथ हमेशा सड़क पर भी रहती हैं, और कई बार आप इनको मीडिया में देखे होंगे। मैडम, यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आज? मुख्य उद्देश्य यही है, हम लोग संगठित रहे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लोग अलग अलग बिखर चुके हैं हम लोग एक तरह से, वो चीज़ हम लोग एक संगठित बने और एक साथ फाइट कर सके, ताकि हम लोग के जो मुद्दा है, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, तो उस चीज़ को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। JPSC में, क्योंकि आप JMM की लीडर भी हैं, JPSC में भी आरोप है कि आरक्षण पर चोट हुआ है आपकी सरकार पर, ये आरोप लगता है, उस पर क्या? देखिए, आरोप प्रति आरोप तो लगते ही रहते हैं, हमेशा हर सरकार आई है आरोप लगा है, मगर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, और ये जल जंगल ज़मीन, ये जो मूलवासी की जो बात होती है, हमारा सरकार मूलवासी को ही देखते हुए चल रहा है। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि बोलने वाले तो लोग बोलेंगे ही कि घपला हुआ है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कोई विशेष का कार्यक्रम तय हुआ है क्या आज के बाद स्टेट के अंदर परिसंघ को लेके, क्या आंदोलन या किसी तरीके का और संबंध? जी, जिस तरीके से हम लोग अभी अग्निवीर के खिलाफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक स्टेट में आवाज़ उठाया जा रहा है, तो हम लोग संगठित हैं और हर एक जिला लेवल पे भी हम लोग की कोशिश रहेगी कि अग्निपथ योजना का विरोध परिसंघ कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहे हैं। आप लोग सड़क पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। और कई साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की कुमार धान है। आप भी हजारीबाग से हैं। क्या रहा मुख्य मुद्दा यहाँ आने का? यहाँ आने का मुख्य मुद्दा रहा कि SC/ST को कैसे हम लोग एकजुट कर पाएंगे, और कैसे अभी जो वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं, वर्तमान में कि कितने बिखर चुके हैं SC/ST। आज हम लोग चाहे हो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे 1932 का खतियान का मामला हो, हर एक बहुत अभी तो ज्वलंत मुद्दा 1932 ही है, और अग्निवीर, तो इसका हम लोग अग्निवीर का हम लोग कड़े शब्दों में हम युवा विरोध करते हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? जी दादा, मेरा राहुल बांडो नाम है, हजारीबाग से आए हुए हैं। क्या समझ में आया यहाँ आने पर?
सर यही समझ में हमको आया कि ST SC को किस तरह कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, मतलब संगठन कैसे संगठित कैसे हो सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार दास है, हम हजारीबाग से आए हुए हैं। क्या समझ में आया यहाँ यही समझ में आया है कि अभी तक सरकार के द्वारा जितना भी जो भी कानून नियम निकल रही है उसको आवाज़ उठाने के लिए कोई भी संगठन नहीं है भारत में। और इस संगठन जो SC और ST है महासंगठन, ये आवाज़ उठाती है कुछ भी अगर हमारे राष्ट्र में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं हजारीबाग से हूँ और मेरा नाम संतोष कुमार दास है। यहाँ आए तो यहाँ देखने को मिला, सुनने को मिला, जानने को मिला कि हमारे जो प्रदेश देश में, झारखंड देश में और भी राज्यों में ST SC को हर तरह से जो दबाया जा रहा है, जो शुरू से हम लोग जो दबे हैं आज भी हम लोग को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ों को कुचला जा रहा है, हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा है। तो हमारे बीच जो संगठन जो कमज़ोर है उसको हम लोग मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग एकजुट होके आवाज़ उठा सके देश के प्रति, जो सरकार के प्रति, राज्य के प्रति जो हमारे अधिकारों को हनन करता है। हमें अधिकार मिलना चाहिए जहाँ पर मेरा हक है। आरक्षण को लोग बोलता है भीख मांगता है, भीख नहीं है वो, मेरा वो अधिकार है, वो अधिकार लेकर आना हम लोग का कर्तव्य है और कोशिश करेंगे हम लोग एकजुट होके अपने देश के प्रति और राज्य के प्रति काम करेंगे, अपने समाज को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे।